हेलो दोस्तों, मैं हूं गीता बिस्ट और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स कैसे लाएं या कैसे मैनेज करें। देखिए, एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए सिर्फ एग्ज़ाम के दौरान पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें पूरे साल अपनी पढ़ाई को इस तरह से मैनेज करना होता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमारा एक प्लान्ड वे में हम पढ़ाई करते हैं, तो नो डाउट हमें बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं जो बाद में हमारे कैरियर के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम एक प्लानिंग के साथ पढ़ें। जब हम पढ़ने बैठते हैं या हम एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं। जो टॉपिक्स जब हम लेंगे तो क्या करेंगे, टॉपिक्स की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनकी हम एक नोट्स बना लें, समरी बना लें। जो डायग्राम्स हैं उनकी एक समरी बना लें। तो जब फाइनली हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास अगर टॉपिक वाइज समरी होती है तो हमें पूरा इतना लेंदी कोर्स फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम मेन टॉपिक, मेन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। मेन हमने ऐसे फटाफट पेजेस पलटे, हमारे नोट्स बने हुए हैं तो हमने देख लिया, फटाफट डायग्राम्स देख लिए, क्योंकि आपको पूरा सर्च नहीं करना पड़ता है। टॉपिक वाइज अगर हम एक नोट्स बनाते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। दूसरी बात है कि हमें एक शेड्यूल को फॉलो करना है। शेड्यूल ऐसा बनाएं कि डेली आपने स्टडीज़ को कितना टाइम देना है। ये पूरे साल भर के शेड्यूल की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं तो हमें डे 1 से ही एक शेड्यूल बनाना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा। डेली हमें कितने घंटे अपनी स्टडी को देने हैं, ये हमें शुरुआत से ही फिक्स करना होगा, जो आगे जाके एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही हमें फोकस्ड रहना होगा। देखिए, किसी भी चीज़ में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आप कोई गेम खेलते हो, किसी भी चीज़ में जब एक्सेल करना होता है तो हमें उसमें फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई में फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। अपना जो स्टडी का जो एरिया है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, वो ऐसा बनाइए कि जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन होना चाहिए आपको। वहाँ पे आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल है भी तो उसको साइलेंट में रखिए और फोकस्ड रहिए। आप जितने भी घंटे पढ़ाई को देते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, उसमें अगर आप फोकस रहेंगे तो नो डाउट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करते जाते हो, जो भी अपने सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते जाते हो, उसका रिवीज़न आपको बहुत रेगुलर करना है। जैसे आपने इस महीने कुछ टॉपिक कवर कर लिए, एक हफ्ते बाद उनका रिवीज़न कर लीजिए। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ कर लीजिए। तो रिवीज़न करने से क्या होता है, वो चीज़ें आपके दिमाग में, वो पॉइंट, वो डायग्राम, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम देने की, एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि आप पूरे साल तो पढ़ रहे हो, आपके पास नोट्स भी हैं, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कर रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो। तो जब हम रेगुलर पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें को मेमोराइज़ करने में बहुत आसानी होती है। साथ ही ये कहना चाहती हूँ आपसे कि एक अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत ही हेल्दी रखिए, हेल्दी डाइट खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ पे असर डालती हों। जंक फूड से दूर रहिए, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम मत बिताइए। बहुत ज़्यादा फ़ोन या टीवी पे का जो स्क्रीन होता है उस पर टाइम मत बिताइए। और क्योंकि पढ़ाई का ये जो टाइम होता है वो आपके कैरियर में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो इस वक्त अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आपके ग्रेड्स तो भी अच्छे आएंगे और साथ ही आप आगे जाकर एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हो। आई होप मेरे द्वारा दी गई टिप्स आपको अच्छे ग्रेड्स लाने में हेल्पफुल होगी। आपको मेरा आज का शो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।